Okay. So hello everyone, how are you all guys? Are we live over here? जल्दी से मैंने बता दीजिए क्या हम लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं या नहीं. So everyone, very good morning to each and every student over here, and today is the lecture number 1 of this MCQ web series. And let me tell you बच्चा पार्टी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. ठीक है? Yes everyone, can you hear me? Can you hear me? Yes, so let's go for it. Let's go for it. Good morning everyone. Riya Khandelwal, then Mansi Solanki, then Anjali, Simran, then Zenith, Pranay, Priyanshu, Abdul, Hare Krishna, then we have Ranveer Singh, Sakshi, Roshan Raj, and many people over here. क्या मज़ा आ रहा है भाई चैट में. Oh my god, this is absolutely amazing. This is absolutely amazing. तो बच्चा पार्टी गांव में खबर फैला दो कि अकी भैया आ चुके हैं एमसीक्यू वेब सीरीज के साथ. सुपर डुपर फास्ट में होने वाला है ये तुम्हारा एमसीक्यू, जहां पर तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, जहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जहां पर ये आईसीआई का मटेरियल करना मैंडेटरी होता है, जहां पर भी तुम लोग को प्रॉब्लम आई होगी आईसीआई का मटेरियल करते समय, और आप लोग को यहाँ पे सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. वी आर गोइंग टू डू इट वेरी वेरी फास्ट. सो गाइज, आर यू रेडी विथ मी? बहुत फास्ट होने वाला है ये रिविजन. हम लोग यहाँ पर करीबन 600 एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 20 दिनों के अंदर. मैंने मैक्सिमम टारगेट 20 रखा है, हम लोग उससे पहले करने की कोशिश करने वाले हैं. आज हम लोग बीसी के चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों खत्म करने वाले. 46 एमसीक्यूज का आज हमारा टारगेट होने वाला है. कितना? 46 एमसीक्यूज का टारगेट होने वाला है. चाहे तुम प्लस स्टूडेंट हो, चाहे तुम यूट्यूब स्टूडेंट हो, चाहे तुम स्पेशल क्लास स्टूडेंट हो, चाहे तुम दूसरे ट्यूशन से हो, तो दूसरे ट्यूशन वालों को भी कह देना कि भाई कहां से भी कुछ भी पढ़ा होगा तो हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां पर करने वाले हैं. आप लोगों को मुझे सिर्फ देने होंगे 15 दिन. ठीक है? 15 से 20 दिन के अंदर मैं आपको 600 एमसीक्यूज करवा दूंगा. एंड ट्रस्ट में कुछ ना कुछ तो इसमें से डेफिनेटली आएगा. आधा पेपर तो इसमें से आना चाहिए. तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवीजन होने वाले हैं. सो लेट द मैजिक बिगिन एवरीवन ओवर हियर. एंड एक बार सारे बच्चे जोर से कहेंगे मेरे साथ. ठीक है? इसके साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं. ठीक है? एमसीक्यू बाबागी डागा बाबागी डागा 10. कम ऑन एवरीवन, सो लेट द मैजिक बिगिन. लेट्स गेट स्टार्टेड. फटाफट से शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी. एंड हियर वी गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर. सारे के सारे बेटा मैं बोल रहा हूं आपको रिवीजन होने वाला है, ये सुपर फास्ट होने वाला है. आप लोगों ने किया है नहीं किया, इट डजंट मैटर. किया भी होगा तो यहां पर 1 घंटे के अंदर फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होने वाला है सारे एमसीक्यूज का. ठीक है? सो यस एवरीवन, यहां पर फटाफट से लाइक कर दीजिए. 300 लाइक्स होने चाहिए. कम ऑन एवरीवन. सो पहला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज. इकोनॉमिस्ट रिवॉर्ड डिसीजन रिगार्ड डिसीजन मेकिंग. ठीक है? कॉपी नहीं करने का, फटके दूंगा अदरवाइज. ठीक है? कॉपी नहीं करने का. So the resources are required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce resources. It is crucial to understand how can we best allocate the scarce resources to satisfy the society's unlimited wants and needs, and resources have alternative uses. तो ये तो इकोनॉमिक्स में तीनों के तीनों मुझे सही लग रहे हैं. तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर all of the above. Yes, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर all of the above. Resources scarce होते हैं, wants unlimited होती है, और सारे resources के alternatives भी available होते हैं. जो simple question revision also done of this, right? Business economics is an abstract and applies to tools of microeconomics. Involves practical application of economic theory in the business decision making. Of course, business practices economic theories. Business practices economic theories. उसको अपन business economics कहते हैं. And operates the tools for multiple discipline. Operates. अरे multidisciplinary in nature. अरे multidisciplinary in nature. So yes, यहाँ पर B and C of the above होने वाला है. जी हाँ, B and C of the above होने वाला है. You should be smart enough to catch that words over there. मैंने आपको बताया था कि business economic क्या होता है, कि business practices economic theory दोनों का मिक्सचर बिजनेस इकोनॉमिक्स. यहां पर बी ऑप्शन है बिजनेस इकोनॉमिक्स. एंड यहां पर मल्टीडिसिप्लिनरी राइट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स. इन इकोनॉमिक वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन स्कैरसिटी. देखो इस पर कितने सारे सवाल आने वाले हैं, देखना है यहां पर. ठीक है? एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज.
Relative scarcity, that is scarcity in relation to wants of society, scarcity during the times of business failures and natural calamities, scarcity on account of excessive consumption by the rich. बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है कि रिच बहुत ज्यादा करते हैं तो scarcity होता है, ऐसे भी नहीं होता है कि सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज में scarcity होती है, ऐसे भी नहीं होता है कि एकदम ही scarcity है, तो एब्सोल्यूट भी नहीं होता है, यहां पर है रिलेटिव scarcity. ठीक है, डिफरेंट रहेंगे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए. तो रिलेटिव स्कैर्सिटी, दैट इज स्कैर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द society. Are you getting it, everyone? Yes. ओके सलोनी जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. भगवान आपको बहुत पहले अटेम्प्ट में पास करा दे, एकदम अच्छी सद्बुद्धि दे. ठीक है, अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा फोकस रहे. और बेटा अभी यहाँ पर कोई भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं करेगा, मेरी तरफ ध्यान देने का. नहीं अदरवाइज भगवान क्या है, बाद में कमेंट सेक्शन में उसको कर देना. ठीक है, सलोनी को हैप्पी बर्थडे विश. अभी ध्यान दो मेरे पास. ठीक है, अपने पास टाइम नहीं, अपने को मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है. ठीक है, इकोनॉमिक सीजन 8 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम वी हैव टू डू इट. ठीक है, फटके मिलेंगे मेरे से. ठीक है, ओके. व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैर्सिटी हैव फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स? व्हाट इंप्लीकेशन डज स्कैर्सिटी, देखो फिर से स्कैर्सिटी पर सवाल है. देखो मैं आपको बताने वाला हूं कितने सारे स्कैर्सिटी पर. नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड. वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस. वी मस्ट डेवलप ways to decrease our individual wants, and the discovery of the new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. तो definitely यहाँ पर not all wants can be satisfied. Not all wants can be satisfied. Not all wants can be satisfied. Yes, absolutely amazing. नॉर्मेटिव, मैंने आपको बोला था नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव 5 स्टार क्वेश्चंस है, ये जरूर एग्जाम में आएंगे. ये ICAI का क्रश है, यहां पर ICAI पूछती है. तो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव को तुमको यहां पर क्या लगाना है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव को दिमाग लगाना है बच्चा पार्टी, ध्यान देना. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, प्लान्ड इकोनॉमीज allocate the resources via government departments. Most transitional economies have experienced problem of falling output and rising prices over the past decade. There is greater degree of consumer sovereignty in the market economics than the planned economies, and reducing inequality should be the major priority of the mixed economies. तो बच्चा पार्टी बताइए यहाँ पर, बताइए which of the following is a normative? Yes, very good बच्चा पार्टी. तो D is the right answer. Should be reducing the inequality should be the major priority for the mixed economies. ये जो है ना, ये क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, फैक्ट से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा है. ये ज्ञान दे रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसा होगा. ठीक है, तुम लोगों ने लेक्चर्स को अटेंड किया, तुम लोगों ने MCQ सॉल्व किए, तो तुम लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूं. तुम लोगों ने अगर शिद्दत से पढ़ाई करी, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की. वो कहते हैं अगर किसी कॉन्सेप्ट को पूरे दिल से चाहो तो पूरे MCQs तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. ओके, so here we go with the next MCQ. In every economic system, scarcity imposes limitation on. मेरे को बताओ रे, यहाँ पर ये इतना आसान सवाल है. scarcity क्या सिर्फ हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स को ही होती है? गवर्नमेंट को कोई scarcity नहीं होती है? गलत. scarcity क्या सिर्फ लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट को होती है? फेडरल गवर्नमेंट को नहीं होती है? गलत. scarcity क्या सिर्फ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट को होती है? बिजनेसमैन को नहीं होती है? गलत. अरे scarcity है सबके लिए होती है यार, चाहे वो हाउस होल्ड हो, बिजनेस फर्म हो, गवर्नमेंट हो कि कोई भी हो. ठीक है, तो scarcity तो हर एक इंसान को रहने वाली है यार, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो. ठीक है, तो यस बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर. ठीक है, यस फिर से बेटा देखना, मैंने क्या बोला था, स्कैर्सिटी पर कितने सारे सवाल पूछ रहे हैं ये लोग. हाँ, स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक्स मतलब स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही स्कैर्सिटी से हुई है. ठीक है, यस. ओ माय गॉड, इतना अमेजिंग, इतना सिंपल क्वेश्चन, मैं तो बिलीव नहीं कर सकता हूं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज एग्रीगेट. ठीक है, होल ऑफ द इकोनॉमिक्स. ठीक है, होल ऑफ द एक्टिविटीज, एग्रीगेट. ये बच्चा पार्टी ध्यान से समझने की कोशिश करो. ऐसा जो मार्क्स अगर सवाल आया
तो समझ लेना ये कैश मार्क्स है हमारे लिए। हमारा यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 90 प्लस लेकर आना। तो ये वाले इसमें तो तुम लोग गलत हो ही नहीं सकते हो। आज यहाँ पर सुपर फास्ट स्पीड में अपन जो भी देखने वाले हैं, याद भी रखना कि अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है। वी कैन नॉट गिव एनी ऑफ द मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर टू ICAI। और यहां से बच्चा पार्टी सवाल पूछे जाते हैं। आपको लगेगा आप लोग ना इस चैप्टर को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हो और इंस्टीट्यूट इस पर सवाल पूछती है और तुम गलत हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या बोला था, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव 5 स्टार, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव 5 स्टार। इस पर सवाल आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लिख कर ले लो स्टैम्प पेपर से, ठीक है। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। डागा 10, ठीक है, साइन करने के लिए तैयार हूं। लिख कर ले लो मुझसे, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव पर सवाल आएगा मतलब आएगा, ठीक है। Example of the positive economic analysis would be an analysis of the relationship between the price of the food and the quantity purchased, determining how much the income of the person should be guaranteed, determining the fair price of the goods and deciding how to distribute। तो यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तुम लोग यहाँ पर सोचिए स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है और सिंपल फैक्ट्स क्या बता रहा है वो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ए। क्यों? क्योंकि ऐसे बोल रहा है एनालिसिस करने का रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड द क्वांटिटी। यहां पर तुम्हारा दिमाग मत लगाओ कि मैं कितना प्राइस चार्ज करूं, मैं कितनी क्वांटिटी ये करूं, कि दिमाग नहीं लगाने का। सिंपल स्टेटमेंट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सिंपल स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। यस, अ स्टडी ऑफ हाउ an increase in the corporate income tax rate, corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is the example of। अरे बेटा नेशन की बात कर रहे, होल ऑफ द इकोनॉमी। क्या? होल ऑफ द इकोनॉमी। तो होल ऑफ द इकोनॉमी में क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑसम। यहां पर हम लोग मार्क्स तो दे ही नहीं सकते भाई। ICAI को बोल देंगे बेटा, नहीं बेटा नहीं, सॉरी बॉस, सल्यूट तो बॉस, ठीक है, बेटा नहीं। ICAI को बोल देंगे, ठीक है, हम जो है ना बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाई किए हैं और हम लोग ना डागा 10 से पढ़ाई किए हैं। ऐसा मतलब क्वेश्चन आया आंसर किया, क्वेश्चन आया आंसर किया, मतलब हर क्वेश्चन के बाद चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए, स्माइल आनी चाहिए, स्माइल, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। यस, ओके, सल्यूट द बॉस। Which of the following does not suggest a macro approach of India? कभी कभी क्या है ना, इमोशनल में ज़्यादा बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपने आप को संभालो बेटा, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। मैंने गलती से कुछ गलत इस्तेमाल कर दिया था वर्ड का, नहीं, बॉस कहने का बॉस। यस, ओके। तो यहां पर देखिए चपाटी, डिटरमाइनिंग द GNP क्या है, डज नॉट सजेस्ट मैक्रो इकोनॉमी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, दे थिंक दैट कि अपने को मैक्रो बताने का है, लेकिन ये यहां पे नॉट, ठीक है। बहुत सारे सवाल इकोनॉमिक्स में नॉट पे आते हैं कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रो, ऐसा सवाल आता है, नॉट, ठीक है। तो GNP मैक्रो है, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ द ABC लिमिटेड, इन्फ्लेशन मैक्रो है, ठीक है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मैक्रो है। तो यहां पर तुमको बताने का है, अरे ABC लिमिटेड अ पर्टिकुलर फर्म के बारे में बोला गया है, तो वो यहां पर माइक्रो होगा। बाकी GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज अ मैक्रो, इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो, एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो वो होल ऑफ द नेशन के बारे में बात करता है, वो भी मैक्रो है। तो यहां पर ABC इज अ माइक्रो, ठीक है। यस बच्चा पार्टी, बहुत मजा आने वाला है। आज चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, 2 खत्म कर देंगे, वहां पर अपना रिवीजन हो जाएगा, मतलब ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ दिख जाएंगे। जहां पर भी तुम्हें नहीं आता है तुम लोग उतना पढ़ लेना। कल हम लोग BC के चैप्टर नंबर 1 को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा, ठीक है। उसके बाद परसों हम लोग डिमांड करेंगे, डिमांड 2 से 3 दिन चलेगा। ऐसा कर कर अपन एक एक कर कर बस जोरदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जोरदार, ठीक है। यस, राम कृष्णा विनोद मधु इन कन्वर्जन नॉर्मेटिव, ठीक है। So my corn harvest this year is poor, simple है। Prices increase will compensate for the fall in the quantity. Climate affects the crop yields and some years are bad, others are good. Normal statement. Government ought to, अरे ought to, government ought to guarantee. Should be, ought to be, should be, ought to be, should be, ought to be। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने किया है? शुड बी, ought to be, should be, ought to be, should be, ought to be। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किया है मधु जी ने यहाँ पर क्या किया है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किया है बच्चा पार्टी। बहुत मजा आया है। देखो इंस्टीट्यूट यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, 12 लिखना था, यहाँ पर गलती हो गई, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी।
विदाउट, देखो फिर से स्कैरसिटी पर सवाल है बच्चा पार्टी। The pre-independent Indian economy, where most people were farmers, a mythical economy where everybody is billionaire, and any economy where income is distributed equally amongst its people. So यहाँ पर आपने को चूज करने का है ऐसी कौन सी इकोनॉमी रहेंगी इन स्टेटमेंट में से जहां पर स्कैरसिटी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी अरे बेटा तुम इनकम कर लो, यहाँ पर सारे लोग बिलियनियर रहेंगे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रहेंगी, तो भी यहाँ पर तुमको स्कैरसिटी दिखने ही वाला है बेटा। पैसा आने से रिसोर्सेस मिलेगा नहीं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हाँ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता है सर। अरे लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं ना भाई, कहां से खरीदेगा? नहीं सर मैं खरीद सकता है, हाँ अरे भैया मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑयल खत्म हो गया अपने पास, कहां से खरीदेगा? नहीं सर मैं बिलियनियर हूं, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे दादाजी के पास बहुत पैसा है सर, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। अरे काहे का खरीदेगा यार, स्कैरसिटी हर जगह पे रहेगी यार। नहीं सर अपना जो देश है ना यहां पर ये सबसे 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 डेवलप्ड स्टेट है। अरे बेटा डेवलप होने से क्या फायदा, रिसोर्सेस तो रहने चाहिए। हाँ किस ये तो मतलब ऐसी बात हो गई सर मैं 90+ लेकर आने वाला हूं लेकिन पढ़ाई नहीं करी है। नहीं सर मैं लाएगा 90+। अरे कैसे लाएगा सर, मेरी बहुत इच्छा है। अरे इच्छा नहीं, तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, इच्छा से कुछ नहीं होता है। हाँ इच्छा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यस मजाक चल रहा है मतलब यहां पर। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो पहले का सवाल आया था नॉट मैक्रो, अभी क्या है नॉट माइक्रो। So price of the mango, cost of the producing a fire truck for the fire department of Delhi, quantity of the mangoes produced for the mangoes markets and the national economy annual growth rate. Oh ho नेशन થઈ ગયું ना नेशन, बाकी तो सब कुछ छोटा छोटा लेवल पर है, छोटा लेवल पर है। तो यहाँ पर अपने को बोला है नॉट माइक्रो, मतलब मैक्रो ढूंढने का है, तो फिर यही मैक्रो रहेगा ना ब्रो। हाँ ऐसा क्या करता है। ओके come on everyone, ध्यान दीजिए। The branch of the economic theory that deals with the problem of allocation of resources, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी। इसको तो अपने को ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। allocation of resources माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी। Which of the following is not the subject matter of business economics not, ठीक है। Should our firm be in the business? How much should be produced at a price should be kept? How will the produce be placed in the market and how should we decrease unemployment in the economy? अरे बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ये लोग, बीच में अनएम्प्लॉयमेंट को डाल दिए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक क्या संबंध आता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक थियोरी, लेकिन यहाँ पर बिजनेस प्रैक्टिसेस आ रहा है, यहाँ पर बिजनेस प्रैक्टिसेस आ रहा है कि कितना प्रोड्यूस करना है, यहाँ पर बिजनेस प्रैक्टिसेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या है, द आंसर ओवर हियर इज गोना बी डी, राइट। डी नहीं बेटा डी, ठीक है। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव। यहां पर समझिए बच्चा पार्टी, नॉर्मेटिव पर अगेन सवाल आया है। मैं आप लोगों को दिमाग में ऐसी पूरी चीज भर दूंगा क्लास में एमसीक्यू करते समय, तुमको टेक्निकल वर्ड्स, तुमको कहां पर आईसीआई का क्रश है, कहां पर आईसीआई सवाल पूछती है, सब कुछ रहेगा। अभी मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया, नॉर्मेटिव को 5 स्टार किया, पॉजिटिव को 5 स्टार किया, नॉट को 5 स्टार, नॉट बताया, नॉट, ठीक है। और फिर स्कैरसिटी, तो तुम्हारे दिमाग में हैमरिंग होगा, बार बार हैमरिंग होगा कि अरे आईसीआई पॉजिटिव पे पूछता है, आईसीआई नॉर्मेटिव पे पूछता है, आईसीआई नॉट पूछता है, क्या पूछता है, अरे माइक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है। इतने टाइम पास सवाल पूछेगा तो मतलब मैं फोड़ कर आएगा एग्जाम में, ऑफकोर्स फोड़ कर आएगा, ठीक है। So unemployment rate decreases with industrialization. Economic is a social science that studies the human behavior. Minimum wage rate should be raised by 200 per day. And India spends huge amount of money in the national defense. Statement है यार, इंडिया बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है नेशनल डिफेंस पर, स्टेटमेंट है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर शुड भी आ गया नॉर्मेटिव है, शुड भी आ गया नॉर्मेटिव है, ठीक है।
यस, आई एम अटेंडिंग योर लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। निशिका शर्मा, ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, आज से तुम रोज अटेंड करोगे, मुझे पता है, बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर, जहाँ जो कोई भी नए स्टूडेंट भी होंगे उन सबको बता देना भाई, तुम कहीं से भी पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्सेलेंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक दावा करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम तुमको 70 मार्क्स आएंगे, 75 मिनिमम आएंगे। और अगर तुम लोगों ने जो मैंने बोला है इन 15-20 दिनों में, उसके बाद अगर तुम वैसे ही पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे पास एक और महीना बचता है, दैट इज पूरा नवंबर बचेगा, अक्टूबर के एक हफ्ता बचेगा एंड दिसंबर का एक हफ्ता बचेगा। यू कैन जस्ट क्रैक इट एंड यू कैन जस्ट स्कोर 90+। यू हैव टू गिव मी दिस 15 डेज, 1 घंटा, मतलब मैं आप लोगों से 15 घंटे आपकी जिंदगी के मांग रहा हूं। जो तुम 15 घंटे रील में ऐसा रील्स में डालोगे, उतना मेरे को दे दो यार समय, ठीक है। रील्स थोड़े कम देख लेना 15-20 दिनों में भाई, ठीक है। रील्स इन 15-20 दिनों में कम कर देना। और मैं आपको बता रहा हूं कि सारे तुम्हारे जो मित्र बहुत टेंशन में है कि पास कैसे होगे बे, पास कैसे होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं मिनिमम 75 यहां से अपन लेकर जाएंगे। आज से तुम लोग, अगर कोई भी बच्चा यहां पर जो नया भी है वो फॉलो करता है तो बेटा डेफिनेटली आ सकता है, मेरी गारंटी, ठीक है, डेफिनेटली आ सकता है, मेरी गारंटी। Which of the following would be considered as a topic of macroeconomics? देखो बच्चा पार्टी, माइक्रो पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मैक्रो पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फर्म है, इफेक्ट ऑफ द स्टील प्राइसेस ऑन द स्टील इंपोर्ट, पर्टिकुलर फर्म है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी इज द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, स्टील इज द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कॉटन इज द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये माइक्रो में आता है, ये भी माइक्रो में आएगा, ठीक है, और ये भी माइक्रो में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन इज अ नेशनल, ठीक है, तो यहां पर वो मैक्रो में कंसिडर किया जाएगा, राइट। डिफरेंस बिटवीन, देखो फिर से पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव आया है, देखो बार बार, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, खाली स्टेटमेंट होता है। नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, वहां पर वो वैल्यू जजमेंट्स देते हैं, वहां पर वो कैसे करना चाहिए, ऑट टू बी, शुड बी होता है। तो यहां पर देखिए, द पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व्स वेदर सम ऑफ द गुड्स आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो यहां पर बच्चा पार्टी, ये तो हो ही नहीं सकता है, नॉर्मेटिव फैक्ट्स बताता है नहीं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स रॉन्ग, क्योंकि उल्टा है इसका। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक फाइंड आउट द रीजंस ऑफ नो रॉन्ग। तो यहां पर सेकंड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not within the scope of business economics? फिर से बिजनेस इकोनॉमिक्स में सवाल पूछा है। कैपिटल बजटिंग, बिजनेस साइकिल, रिस्क एनालिसिस, accounting standards. Of course, accounting standard doesn't form the part of the business economics, यार. It doesn't form the part of business economics. Okay, amazing guys, कर दो यार, यहाँ पर 350 लाइक्स तो कर ही सकते हो यार, मतलब क्या मजाक कर रहे हो। मैं यहाँ पर कितने फास्ट शंकर महादेवन जैसे बोल रहा हूँ, मैं इतने फास्ट स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? Business economics is normative in nature. Business economics has a close connection with the statistics. Business economics need not worry about the macro. ओ भाई क्या बात कर रहे हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले को माइक्रो के बारे में भी देखना पड़ेगा, मैक्रो के बारे में भी देखना पड़ेगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो के बारे में भी देखता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो के बारे में भी देखता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों को एनालाइज कर डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पर ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि नीड नॉट वरी अबाउट द माइक्रो। नो, ये इनकरेक्ट है। गलत बात नहीं करने की मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने गलत बात नहीं करने का, बिल्कुल नहीं चलेगा। Economic goods are considered scarce resources because they cannot be increased in quantity. They do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society, are primary importance in satisfying the social requirements, and are limited to man-made goods. Economic goods are considered scarce resources because बताइए बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही जवाब, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज दे आर नॉट इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड दे कैन नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम लोग जो है वो क्या है, हम लोग बड़े ना संतुष्ट नहीं होते हैं, हम लोग कोई भी चीज से और चाहिए और दिखाओ और चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ना, मतलब सोसाइटी की वांट्स कभी पूरी हो नहीं सकती है,
5 लाख इनकम था, 10 लाख चाहिए 10 था, 20 चाहिए 20 था, 30 चाहिए 30 था, 40 चाहिए 40 था, 50 चाहिए, मतलब हम लोग कभी सेटिस्फाई होते नहीं है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती जाती है, तो सोसाइटी की वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, राइट। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय ऑब्वियसली जहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है वहां पर कंज्यूमर इज द किंग ओवर देयर, तो यहां पर कौन करेगा फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, वहां पर कोई भी उनको रूल नहीं कर सकता है, यहां पर कस्टमर इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट, किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है बेटा, बहुत मजा आ रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हम लोग यहां पर सक्सेसफुली कितना हुआ है 23 अभी यहां पर होने वाला है, तो 46 तो आराम से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस आई नीड योर सपोर्ट, वी हैव टू डू मैक्सिमम एमसीक्यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, कम ऑन एवरीवन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार लेकिन फिर से एनर्जी को पंप अप करते हैं। ठीक है, एक बार एनर्जी को पंप अप करते हैं। ठीक है, मेरे साथ बोलोगे क्या ये आसान है? यस गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, और एक बार फिर से मेरे साथ बोलोगे एमसीक्यू बाबा के, यस कम ऑन एवरीवन। चलिए, ऑसम। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट इज यूजिंग द प्राइसेस, द प्राइसिंग मैकेनिज्म, द प्राइस मैकेनिज्म, तो यहां पर होगा इसका सही जवाब प्राइसेस। ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्राइसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? Disadvantages of allocating the resources using the market system: income will tend to be unevenly distributed, people do not get the goods of their choice, men of initiative and enterprise are not rewarded, and prices will tend to be low. बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer? Which of the following is considered as a disadvantage of allocating the resources using the market system? Yes, बोलिए। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating the resources using the market system? Yes, कोई मैंने बताएगा क्या है सही जवाब? बच्चा पार्टी, come on everyone. यस, बिल्कुल सही जवाब। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, ओके। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी, देखो बेटा, मार्केट इकोनॉमी पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होती है। हम लोग यूनिट 2 की तरफ जा रहे हैं, यूनिट 2 के सवाल आ रहे हैं हमको। जी हाँ, यूनिट 2 के सवाल आ रहे हैं। अ फर्म डिसाइड्स whom to hire and what price, the firm aims at maximizing profits, household decide which firm to work and for what to buy for their income, government policy are primarily forces that guides the decision for the firms. So which of the following does not apply to market economy? Not apply to market economy. ठीक है, तो यहां पर बच्चा पार्टी बताइए क्या होगा सही जवाब? ठीक है, फर्म्स डिसाइड टू हुम टू हायर एंड व्हाट, यस, फर्म्स एट द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यस, हाउसहोल्ड डिसाइड, यस, तो यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई काम नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। डी इज द राइट आंसर। जी हां, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता ही नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी में गाइस। यस, इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ऑल द डिसीजंस आर पार्टली सो पार्टली बाय टेकन बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, तोरा प्राइवेट, तोरा गवर्नमेंट, तोरा प्राइवेट, तोरा गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, तोरा, ठीक है, नोरा नहीं बेटा, तोरा, ठीक है। यस, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, comparing the success of command versus market economies, guaranteeing that the production occurs in most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, allocating the scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible way. The central problem of the economy क्या है? Central problem in the economy is that, बताइए What's the right answer for this question? D is the right answer for this question. बच्चा पार्टी बताइए। 27 यस, बिल्कुल सही जवाब है। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम रे भाई, हाँ
लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, यस, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, राइट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक है, 400 लाइक कर दो भाई, क्या मतलब मजाक कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहां पर होती है, जहां पर लेबर सरप्लस ऑफ द इकोनॉमी इज मोर, अरे नहीं भाई, कैपिटल इंटेंसिव है, डेवलप्ड इकोनॉमी में ही होता है, अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी में टेक्नोलॉजीज, अरे नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, कहां पर होता है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर, जी हाँ यहां पर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है ब्रो कि जहां पर डेवलप्ड है वहीं पर कैपिटल इंटेंसिव होगा, कैपिटल इंटेंसिव वहां नहीं होगा जहां पर तुम लोगों को लेबर ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव वहां पर होगा जहां पर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर, जी हाँ, जी हाँ। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर गलती हो सकती है तुम्हारी, ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग ही करेगी या फिर डेवलप्ड ही करेगी, ऐसा नहीं, ऐसा कोई थंब रूल है नहीं। मैंने आपको ये भी बोला था कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री कैपिटल इंटेंसिव यूज करेगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट कि सिर्फ क्या डेवलपिंग कंट्री ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। जनरली कैपिटल इंटेंसिव कहां पर यूज करता है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनके पास कैपिटल सरप्लस है तो, ठीक है, यस। 29 क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ओह दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर बच्चा पार्टी जनरली गलत कर देता है, लेकिन तुम लोग गलत नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर? What to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, how to produce, for whom to produce, what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सा घुमा फिरा कर दिया है, ठीक है, तो घुमा फिरा कर दिया है, ठीक है। So who produces what, मतलब what to produce. Who produces what to produce. How are the goods produced, how to produce, ठीक है, and for whom to produce, what consumes who, मतलब who consumes what, for whom to produce, ठीक है। when are the goods produced, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑड मैन आउट है, इसको करो, ठीक है। आपको समझना होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर बच्चा यहाँ पर गलत हो जाता है, बच्चा यहाँ पर बोलता है अरे ऐसा तो कुछ था नहीं, अक्की भैया ने हमको पढ़ाया नहीं था ये, हाँ चीटिंग करता है भैया, हाँ टीचिंग करता है डाकाटेन, टीचिंग नहीं, चीटिंग करता है डाकाटेन, नहीं बेटा कोई भी यहाँ पर चीटिंग नहीं हो रही तुम्हारे साथ, टीचिंग ही हो रही है तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज अपने को मास्टर करनी है, मास्टर, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जहां पर तुम लोग को क्या है, जहां पर तुम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सीडेंट से तुम लोगों को, एक्सीडेंट तक तुमको बचाएंगे, यहाँ पर सारे एक्सीडेंट्स देखने वाले हैं। टीचिंग करता है डाकाटेन, टीचिंग करता है, हाँ टीचिंग ही करता है, चीटिंग नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Larger production of dash goods would lead to higher production in future. Larger production of capital goods will lead to higher production of consumer goods in future. So यहाँ पर बिना ऑप्शन के दे सकते हैं हम लोग, बिना ऑप्शन का सवाल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर you know Dagatane is here, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट Dagatane ने करवाया है, ठीक है। Yes, why to fear when Dagatane is here? Why to fear when Dagatane is here? ठीक है, come on everyone, चलिए। The economic system in which all the means of production are owned and controlled by the private, प्राइवेट बोल दिया है, जहां पर वो प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं, तो अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, प्रॉफिट 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 बोलो, प्रॉफिट 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 बोलो, प्रॉफिट 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 बोलो, कैपिटलिज्म। चले, मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, अरे यार फिर से मैक्रो, क्या मजाक कर रहे हो, मैक्रो पे सवाल पूछ रहे हो, 11 12 के बचपन के सवाल पूछ रहे हो यार ये, हाँ। All the aspects of scarcity, the national economy and the global economy as a whole, big businesses and the decision of the individual. ए भाई मैक्रो की बात कर रहे हैं, हमको इंडिविजुअल में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ क्या कर रहे हैं तुम, बिग बिजनेसेस, नहीं 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 नहीं, नेशनल इकोनॉमी वेयर द ग्लोबल एज अ होल, ठीक है, मैक्रो 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 मैक्रो, ठीक है, यस। क्या मजाक कर रहे हैं भाई, हाँ इतना सिंपल सवाल पूछेगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, जहां पर मुझे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, जहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, जहां पर गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब कैपिटलिज्म होता है, जी हां वो कैपिटलिज्म होता है, जहां पर मुझे कोई रोक नहीं सकता है, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी नहीं कितना प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी नहीं कि मुझे कितना प्राइस रखना है, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी नहीं कि कितना इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी नहीं कि कितना एक्सपोर्ट करना है। आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन ऑफ एनीवन ओवर देयर, आई एम गोइंग टू जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉफिट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू compete with each and every people over there. I'm going to work in the free market economy, जहां पर मेरा ही हक होगा मेरे गुड्स पर, जहां पर होता है प्राइवेट ओनरशिप, राइट।
ओके अमेजिंग गाइस, ऐसा रिवीजन करने का रे, फास्ट रिवीजन करने का, ठीक है। सारे फीचर्स तुमको यहां पर पता होने चाहिए। कैपिटलिज्म वाला क्या बोलता है, माई लाइफ माई रूल्स, क्या बोलता है, माई लाइफ माई रूल्स, मैं वही करेगा जो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, मैं किसी की सुनने उनने वाला नहीं यहां पर, ठीक है। ओके, सो एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी इज मिनिमम अंडर, यहां पर होता है एक्सीडेंट, यहां पर होता है एक्सीडेंट, ठीक है। बच्चा क्या बोलता है, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी, ये कहां पर होता है, कैपिटलिज्म में है। लेकिन आगे बोला है कि मिनिमम कहां पर रहता है, मिनिमम तो यहां पर रहता है ना भाई, मिनिमम यहां पर रहता है। बच्चा क्या बोलता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हाँ इनइक्वालिटी हो रही है, ये कैपिटलिज्म में तैयारी होती है वहां पर, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ भाई। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि तुमको सवाल आते हैं, तुमको जवाब आता है, लेकिन फिर भी तुम गलत करते हो। क्यों गलत करते हो, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए गलत होता है। जी हाँ, समझ में आ भी गई हूं, यस सर समझ में आ भी गई हूं। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने का है, मैंने यहां पर देखा है, मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है और बच्चा इसका पहले नजर में, ठीक है, एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, वो वहां पर देखा और यहां पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी चला रहा था, ठीक है, एक नजर में भी प्यार, गया। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ब्रो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है। क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी देखता है, कैपिटलिज्म। अरे भैया पूरा तो पढ़ा के मिनिमम पूछा है तेरे को, हाँ, मतलब तुम खुद होके बोलोगे ए इंस्टीट्यूट लेके जा मेरे मार्क्स, मेरे को नहीं चाहिए, हाँ लेकर जाओ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करने का है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ओके, एडमिनिस्टर्ड मतलब क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड मतलब कंट्रोल। इस क्लास पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस पर पूरा की पूरा मेरा हक है। तो यहां पर एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस मतलब कंट्रोल्ड प्राइजेस। तो कंट्रोल मतलब एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकता है। यहां पर प्राइजेस डिमांड फोर्सेस नहीं करेगी, यहां पर सेलर्स भी नहीं करेंगे, यहां पर क्या होगा, कंट्रोल्ड प्राइजेस होने वाला है। जी हां, यहां पर कंट्रोल्ड प्राइजेस होने वाला है। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अरे फिर से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। In economics, the central economic problem means output is restricted to limited availability of resources. Consumers do not have as much money as they would wish. There will always be certain level of unemployment and resources are not always allocated in optimum way. ठीक है, बताइए बच्चों पार्टी, what is the right answer for this question? ठीक है, बताइए। Output is restricted to limited availability of resources. Consumers do not have as much of the money as they wish to, and resources are not always allocated in the optimum way. जी हाँ, the answer over here is gonna be D. The answer here is gonna be D. A है क्या? हाँ, sorry. A is the answer. ठीक है, output restricted है ना भाई, तुम्हारे पास पैसा रहने दो, लेकिन आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो यही तो अपना प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो वही है ना कि भाई आउटपुट अवेलेबल नहीं है। ए इज द राइट आंसर, ए आउटपुट इज लिमिटेड। अरे वाह, बहुत ही आसान सवाल है। स्कैरसिटी किसने दिया है, स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया है? अरे स्कैरसिटी रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट एंड्स, स्कैर्स एंड इट एंड्स, स्कैर्स एंड इट एंड्स, स्कैर्स एंड इट एंड्स। लियोनेल रॉबिन्स, राइट। Definition of science which deals with the wealth of nation, Adam Smith, ठीक है, Adam Smith, ठीक है, yes, okay. Which of the following is not one of the features of the capitalist economy? Right to private property, इस पर पूरा मेरा हक है, right? Yes. Freedom of choice by consumer, of course, yes. No profit, no loss, no. हम तो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट बोलो। कौन? ये कैपिटलिस्ट वाले। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली। कंपटीशन तो वहां पर बहुत अच्छा होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो नॉट फीचर। मैंने क्या बोला था? नॉट के सवाल आते हैं, नॉट के सवाल आते हैं, इनकरेक्ट के भी सवाल आते हैं। जी हां। There is a need of economic study because resources are limited, हाँ, wants are unlimited, हाँ,
द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नो, बोथ ए एंड बी, हाँ। तो बच्चा यहां पर गलती करता है, मैं बताता हूं आपको क्या गलती करता है। बच्चा क्या बोलता है, बच्चा क्या बोलता है, देखो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, करेक्ट, हो गया सब, पेपर फोड़ कर आ गया सर, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, और बाद में जब रिजल्ट आया रो रहा है वो, चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, रो रहा है वो, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। अरे भैया ए करेक्ट है लेकिन बी भी करेक्ट है, अरे डी भी करेक्ट है, तो डी आंसर है, ठीक है। समझ रहा है बच्चा पार्टी? नहीं 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 नहीं, समझ रहे हैं आप लोगों को? तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरे ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, पूरे ऑप्शन पढ़ने का, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, यस। चलिए, अमेजिंग। The benefit of economic study is to ensure that all the problems will be appropriately tackled. It helps in identifying the problems. It enables to examine the problem in the right perspective and it gives the exact solution. भैया इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसा एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट एंश्योर्स, अरे भैया कोई जिंदगी में कोई एंश्योर नहीं कर सकता है कि मैं तुमको यहां पर 100 मार्क्स ला कर दूंगा, नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे 75 प्लस लाने की, कुछ बच्चे जो ज्यादा पढ़ेंगे 90 प्लस लाएंगे, कुछ बच्चे और ज्यादा पढ़ेंगे 95 प्लस लाएंगे, ठीक है। एंश्योर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, हेल्प करता है, लेकिन ये उसके साथ साथ राइट पर्सपेक्टिव भी देता है। तो मोर एक्यूरेट आंसर इज सी, मोर एक्यूरेट आंसर इज सी, ठीक है, यस। द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, the managerial economics is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. It is just a theory concept, trains managers how to behave in the recession, provides the tools which explain the various concepts. It is an applied economics that fills the gap between the economic theory and business practices. Of course, हम लोग business economics में उसी की बात कर रहे थे, business practices and economic theory, business practices and economic theory, उनको पास लाने की कोशिश कर रहा है। तो वही तो है ये applied economics, वही तो है ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स। समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है, रटना वटना नहीं है बेटा। तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। यू आर गोना मेक मी प्राउड, यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Microeconomics is important study for the particular household and the particular firm. Microeconomics is important for the study of economic condition of the country and both A and B and none of the above. बेटा देखो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत हो सकते हो। क्यों गलत हो सकते हो? देखो यार, मुझे माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैं इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा हूं तो भी, लेकिन नेशनल लेवल पर करता हूं तो मुझे मैक्रो का ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, लेकिन आई कैन नॉट इग्नोर द माइक्रो एज वेल। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स तो होता है किसके लिए? मैक्रो कंट्री के लिए, ये होता है पर्टिकुलर के लिए। मतलब मुझे ओवरऑल इकोनॉमिक्स अगर देखना है तो मैं माइक्रो को भी स्टडी करता हूं, हाँ, मैं मैक्रो को भी स्टडी करता हूं, हाँ 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 हाँ। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, यस, यू कैन नॉट से दैट ओनली वन इज इंपॉर्टेंट एंड सेकंड इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक है। मिस्टर सतीश hired a business consultant to guide him for the growth of the business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to the staff appointment, loan availability and so on. Which approach is that consultant using? क्या बोल रहा है ये? माइक्रो के बारे में बोल रहा है, मैक्रो के बारे में बोल रहा है, या फिर दोनों के बारे में बात कर रहा है कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? Hired the business consultant to guide him from the growth of the business, some changes. बेटा ये माइक्रो की बात कर रहा है क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर सतीश की कोई फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट इज द मेरिट ऑफ ऑब्वियसली कैपिटलिज्म। यार प्रॉफिट 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 बोलो, प्रॉफिट 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 बोलो, प्रॉफिट 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 बोलो, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। Amazing! Last question over here and we have done this, guys. 44 minutes, 46 MCQs.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसमें से भी मैंने पहले 5 मिनट में मैं बोल रहा था आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना करने वाले, उतना करने वाले, और यहां पर देखिए बच्चा पार्टी 45 मिनट्स 46 MCQs चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडे। सो 600 में से 46 MCQ आज हमारे हो चुके हैं बच्चा पार्टी, एंड डेफिनेटली वी शुड टैप आवरसेल्व्स। हम लोगों ने खुद के लिए क्या, खुद के लिए शाबाशी देने का, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, रोज अच्छे से पढ़ाई करने का, शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कल अगर तुम लोग नहीं आए तो देखना बच्चा, फटके दूंगा मैं, ठीक है। मैं तुम्हारी गारंटी दे रहा हूं सब कुछ करवाने की। क्लास में इटसेल्फ रिवीजन हो रहा है, आपको मार्क करवा रहा हूं, एक्सीडेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, 5 स्टार बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट का क्रश बता रहा हूं, और क्या चाहिए तुमको। हाँ, इतनी पोले खोल रहा हूं मैं इसमें, हाँ इतनी पोल खोल रहा हूं मैं, सारा सब कुछ बता रहा हूं। अगर तुम लोग आए तो तुम लोग नहीं आए, फ्री में हो रहा है ये, फ्री में हो रहा है ये। आरटीपी एमटी के 1400 MCQs वो प्लस पर हो गए, 1400 MCQs प्लस पर हो गए। फिर मत कहना कि तुमने हमारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं। चुपचाप से आने का, ठीक है, चुपचाप से। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट, ऑफ कोर्स सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। तो यहां पर हम लोग 600 MCQs करने वाले हैं, चाहे प्लस हो, नॉन प्लस हो, न्यू स्टूडेंट्स हो, दूसरे से पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर, जहां से भी तुमने पढ़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे क्लियर रहेगा, तुमको यहां पर रोजाने का है, टेस्ट देने का है। और हम लोग यहां पर बच्चा पार्टी, हम लोग यहां पर ये 600 MCQs 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का यहां पर प्रण ले रहे हैं। तुम लोग को साथ देना होगा, तुम लोगों को यहां पर अटेंड करना होगा, क्योंकि इससे भविष्य तुम्हारा बदलने वाला है, मेरा नहीं, ठीक है। तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है, मेरा नहीं। और ये सब्जेक्ट जो है यहां पर हम लोग मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हैं। दिस इज वन सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू टू पास इन एग्रीगेट। अगर बच्चा 190 पर अटक रहा है, 195 पर अटक रहा है, 180 पर अटक रहा है, तो ये सब्जेक्ट में अगर तुमको 75 प्लस आ गए तो बेटा तुम सोचो ना, मिनिमम भी आता है तो भी तुम लोग सीए फाउंडेशन पास हो। सीए फाउंडेशन इज डिफिकल्ट टू फेल। अगर तुम्हारे कोई ऐसे टीचर मिल रहा है जो सब कुछ तुमको एकदम थाली में पुरोस कर दे रहा है और तुम फिर भी ना करो, तो ये तुम्हारी गलती होगी, एंड यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है, MCQ बाबा की डागा 10, कम ऑन एवरीवन, डागा 10, यस। तो बच्चा पार्टी, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप लोग जा सकते हो अनअकैडमी की वेबसाइट पर। आईसीआई के 600 क्वेश्चन तो मैं करवा कर दूंगा, लेकिन आरटीपी एमटीपी में हम लोग करने वाले 1400 क्वेश्चंस गाइस, 1400 क्वेश्चंस। मतलब हम लोग यहां पर 600 क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर 1400 मतलब 2000 MCQs तो ऐसे ही हो गए। बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, बीच में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहां पर अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है, आपका गोल सिलेक्ट करना है और आपको यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर इसके बाद आप लोग कर दीजिए क्लिक। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद यू विल गेट 3 ऑप्शंस, लाइट, प्लस एंड आइकॉनिक। सो लाइट में ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज, लेकिन प्लस एंड आइकॉनिक में आपको यहां पर आरटीपी एमटीपी होगा और आप लोगों का यहां पर 900 MCQ टेस्ट भी होने वाला है, राइट। तो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि यहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं हम जैसे, ठीक है। एंड यहां पर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, आपको टीचर्स के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और आपको यहां पर मिलता है एक्स्ट्रा, दैट इज मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग। गाइस एंड गर्ल्स आउट देयर, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। डागा 10 इस कोड का आप लोग कर सकते हो इस्तेमाल। कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डागा 10 ये एक यूनिवर्सल कोड है, जहां पर अनअकैडमी पर तुम कोई भी यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो भी तुम लोगों को मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड हियर आर द प्राइसिंग डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ यू। 6 मंथ्स की प्राइस है 10,350, 24 मंथ्स की प्राइस है 22,950। आइकॉनिक की प्राइसिंग यहां पर देख सकते हो, 6 महीने की प्राइसिंग 21,150। लाइट के सब्सक्रिप्शन की प्राइस आपके सामने है। यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल, जहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 44,550 में फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट फॉर 2 साल का सब्सक्रिप्शन। अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस यू आर गेटिंग ओवर हियर, यस। आप लोग कितने भी बार देख सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, कोई भी बैच अटेंड कर सकते हो। जी हाँ, यू गॉट अ चॉइस to select your educators over here. So guys, you can think about it, you can just go for it. क्या ये worth it है? Absolutely, it is worth it, absolutely. Minimum cost में आपकी पढ़ाई हो रही है। बाहर अगर आप लोग फेस टू फेस में करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की फीस हो जाएगी तुम्हारी, बट यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। You can go for it, you can use my code that is DAGA10 and you can just get started with your plus classes, right? Thank you so much बच्चा पार्टी,
एंड अगर तुमको मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए, अगर तुमको मज़ा आया होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि यार एजुकेशन जब फ्री में इतने अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू कि दैट यू हैव टू टेक दिस, लेते हो अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लेना चाहिए, यू कैन यूज़ माई कोड DAGA10। बट अगर नहीं भी ले पा रहे तो ये लेक्चर्स में एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये लेक्चर्स तो भी सबके पास पहुँचने चाहिए जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर शायद जो बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा है तो डेफिनेटली यार उसको शायद पास होने में हेल्प हो सकती है। सो यस, धन्यवाद, आई होप दैट यू गॉट इट। मिलते हैं आज शाम 4 बजे और प्लस वालों हम लोग मिलते हैं आज रात में 8 बजे, ठीक है। सो